बच्चों, इस वीडियो में हम आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग नामक कविता की सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं, जो कि आपकी 12वीं कक्षा के आरोह भाग 2 में संकलित दूसरी कविता है। इस कविता में कवि ने भादों का महीना जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु आते ही बच्चे रंग बिरंगे पतंग उड़ाते हैं। उन्हीं पतंग उड़ाने वाले बच्चों के उत्साह और क्रिया का इसमें वर्णन किया गया है। प्रथम में पढ़ेंगे कि सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो हम इसकी सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं कि कवि जो है आलोक धनवा जी कह रहे हैं कि सबसे तेज बौछारे गई। तेज बौछारे का मतलब मूसलाधार वर्षा। भादों का महीना जो वर्षा ऋतु का होता है वो गया, वो समाप्त हो गया है। कहता है कि भादों का महीना समाप्त होते ही सबसे तेज बौछारे मूसलाधार वर्षा भी खत्म हो गई है। अब सवेरा हो गया है और खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जो सवेरा हुआ वो खरगोश की आंखों जैसा लाल रंग का सवेरा हुआ है। शरद आया, शरद यहाँ पर शरद को मनुष्य का मानवीकरण किया गया है। कहता है कि शरद रूपी मनुष्य नदी नालों के पुलों को पार करते हुए आया है, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से वो चला रहा है और अपनी साइकिल की जोर जोर से जो है घंटी बजा रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले, कहता है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को चमकीले इशारों से जो है वो बुला रहा है और आकाश को इतना जो है आकाश को इतना जो है मुलायम बना दिया है कि पतंग ऊपर उठ सके, कि बच्चों की जो पतंग है वो काफ़ी ऊपर उठ सकती है। दोबारा देखिए, आलोक धनवा जी कह रहे हैं कि भादों का महीना समाप्त होते ही मूसलाधार वर्षा भी समाप्त हो गई है। अब सवेरा हुआ, सवेरे का जो रंग है खरगोश की आंखों जैसा लाल रंग का सवेरा हुआ है। शरद रूपी जो मनुष्य है, शरद रूपी मनुष्य नदी नालों के पुलों को पार करते हुए आया है, अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आ रहा है। वह अपनी साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजा रहा है और चमकीले इशारों से जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो समूह है उसको बुला रहा है और उसने आकाश को इतना कोमल बना दिया कि बच्चों द्वारा उड़ाई जाने वाली पतंग जो है ऊपर उठ के। इसके ये शब्दार्थ है, इसको अपने अच्छी तरह देखना है। अब हम इसका प्रसंग करेंगे। यह काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पतंग नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि आलोक धनवा जी है। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के बाद पतंग उड़ाते हुए बच्चों के उत्साह व क्रियाओं का वर्णन किया है। सरलार्थ मैंने आपको करवा दिया है, इसमें अच्छी तरह आपने देखना है। और इसका जो काव्य सौंदर्य और विशेष, कवि ने शरद ऋतु में पतंग उड़ाने वाले बच्चों का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण और शांत रस है, वर्णनात्मक शैली है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, दृश्य बिंब का प्रयोग है,
उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है और कविता जो है वो छंद मुक्त है।